Good morning, student. We start your new chapter conservation of plant and animals. यानी आपको प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए, उनको सुरक्षित, उनको संरक्षण क्यों देना चाहिए, ये यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बेटा। तो प्लांट और एनिमल आपके लिए दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप पहले से जानते हैं, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ चुके हैं आप। 8th क्लास एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है, तो आप उसमें जानते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, एनिमल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स से हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी सो इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिट द फॉरेस्ट along with Professor Ahmed and Taibu. They were eager to share their experience with their classmates. यानी वो एक उस पर जाते हैं, विजिट पर जाते हैं, जो वहाँ का वो सीख कर आए हैं, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसको बहुत ही उत्साहित हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ बताने के लिए। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वेयर आल्सो eager to share their experience as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। यानी बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य देख के आए हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं। सम अदर्स हैड हेयर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाव वाइल्ड सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। ये सारे उन्होंने बच्चों ने जिनके बारे में सुना है, देखा है, विजिट की है, उनको क्लासमेट्स के साथ बताने के लिए वो बहुत ही एगर हैं, उत्साहित हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। तो स्टार्ट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेज क्या होते हैं। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विजिट ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिट ऑन द अर्थ। हमारी धरती पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। वे बहुत ही आवश्यक हैं मानव जाति के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए और उनको ठीक रखने के लिए। टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। इन सभी के सर्वाइव के लिए एक समस्या बीच में आ रही है, वो है डिफॉरेस्टेशन है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ प्लांट या फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज। यानी अपने पर्पज के लिए, फैक्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए प्लांट्स को, फॉरेस्ट को काटना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज मेंशन बिलो। जो नीचे दिए गए इन पर्पज के कारण प्लांट्स को आज की डेट में काटा जा रहा है। प्रिक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, प्रिक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए जमीन को, लैंड्स को, जो प्लांट्स हैं लैंड्स पर उनको काटा जा रहा है। तो खेती के लिए ज़मीन को साफ़ किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज बनाने के लिए, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फ्यूल के लिए जो लकड़ी होती है उसको जलाने के लिए, फर्नीचर के लिए हम प्लांट्सों को काट देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अभी हम इसके कॉज बहुत भयंकर देखने को मिल रहे हैं अभी से ही, और आगे इसके कॉज और भी खतरनाक देखने को मिलेंगे आपको। सम नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल सर्व ड्रॉट्स। यानी जो आपके डिफॉरेस्टेशन के ये तो हैं ही हैं मेन कारण, और इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है। आपने रिसेंटली सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट थे उनमें आग लगी हुई थी, करोड़ों वहाँ पे प्लांट और एनिमल मारे गए थे। और सर्व ड्रॉप मतलब सूखा पड़ना भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का, पेड़ों के कट जाने का, मर जाने का। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के आगे आने वाले परिणाम क्या होंगे, इनका क्या हम पर इफेक्ट पड़ सकता है। वेलियंट पूजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर। यानी क्या प्रभाव पड़ते हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो यहाँ पे है डिफॉरेस्टेशन के प्रभाव क्या है। इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और क्या होता है इससे, एटमॉस्फेयर में
कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द ह्यूमंस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा रिलीज की जाती है। और आप प्लांट्सों को काट रहे हैं जो इनका यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करता है? प्लांट्स करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, यानी छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है और उसको यूज करने वाले यानी प्लांट्स की संख्या कम हो रही है, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, तो इससे क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक है ना। इससे क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है एनवायरनमेंट का। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड, दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। यानी डिफोरेस्टेशन से क्या है, एकमात्र पेड़ों को काटने से कितनी सारी समस्याएं आपके सामने आ चुकी हैं। पूरा नेचर का जो सिस्टम है वो क्या है, बैलेंस ही क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है। दे वर टोल्ड बाई प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू, यदि ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे तो रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मोreover देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, यानी प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना बढ़ती रहेगी, सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स, ठीक है। रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये पहले ही हम 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। तो दिस द अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती रहती है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट बाई हीट रेज, यानी जो हीट रेज होती हैं, जो सन से जो हीट आती है उसकी रेज को ट्रैप कर लेती है, मतलब जाने नहीं देती है कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है, जब हीट एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाएगी तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, इससे क्या है, आपकी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और रेनफॉल रिड्यूस कम हो जाती है। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, ये किसके कारण होते हैं, ड्रॉट्स के कारण होते हैं, सूखा पड़ने के। डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी, यानी डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, आपकी जो सॉइल की, मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी है उसकी, वो भी चेंज हो जाती हैं। प्रॉपर्टी गेट अफेक्टेड बाई प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, ठीक है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन, आपके जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, यानी भूमि को कटने से रोकते हैं। यदि प्लांट्स नहीं होंगे, जब हैवी बारिश होती है तो सारी जो अपर लेयर होती है मिट्टी की, जो उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, वो बहकर चली जाती है और मिट्टी बेकार हो जाती है आपकी सॉइल। तो फेवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, नहीं होंगे तो क्या होगा, प्लांट्स, ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। रिमूवल द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, जब ऊपर की मिट्टी बह जाती है तो नीचे की हार्ड एंड रॉकी लेयर रह जाती है, जो प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस and is less fertile. Gradually the fertility lands get converted into deserts. जो अब तक हमारी लैंड कैसी थी, फर्टाइल थी, वो किस में चेंज हो चुकी है, अब डेजर्ट में चेंज हो चुकी है। किसके कारण, ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। और ऐसे ही यदि आपकी सॉइल बेकार होती रही और प्लांट्स नहीं लगाए आपने, सॉइल की अपर लेयर फ्लो करती रही एयर से, वाटर से, तो क्या वहाँ पर डेजर्ट बनते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान का बनना। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू ए डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, आपके जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो सॉइल की वो भी कैपेसिटी क्या है, डाउन हो जाती है जब प्लांट नहीं होंगे। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस, कम हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, फिल्टर के थ्रू, स्वीपिंग के थ्रू वाटर कहाँ जाता है, सॉइल में जाता है, तो जो 1 मिनट में जितना सॉइल वाटर एब्जॉर्ब करेगी उसका रेट भी कम हो जाता है। सो देयर आर फ्लड द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर, ईटीसी, ये सब क्या है, चेंज हो जाते हैं, किसके कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण। वी हैव स्टडी इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी product from forest, list these product, will we face shortage of these product if we continue the
कटिंग ट्री। यदि हम पेड़ों को लगातार काटते रहेंगे, तो हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस कहाँ से प्राप्त करते हैं, फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं, तो वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स। हम प्लांटों को और वहाँ के रहने वाले जीवों को, जंगलों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो इसमें प्रोफेसर अहमद ने बताया था हमें। तो प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज एक विजिट ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने, ठीक है ना, घूमने गए थे वो। ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली बूजो एंड देयर क्लासमेट्स, ही सेलेक्ट ए प्लेस नेम्ड Panchmari Biosphere Reserve. He knows that the plant and animal found here are similar to those of the upper Himalaya peak and to those belonging to layer of western Ghats। ठीक है ना, ऐसे प्लांट्स, और उसके लिए चुना था उन्होंने ये बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी वाला, कि वहाँ पे हर तरह के प्लांट और एनिमल पाए जाते थे। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हर इन यूनिक, यानी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब प्लांट और एनिमल्स में जो विभिन्नताएं होती हैं वो बहुत ही यूनिक होती हैं। आप जानते हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आप देखते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आप देखते हैं, तो वही क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है। बहुत एक बड़ी ब्रांच है ये बायोलॉजी की। बायोडाइवर्सिटी वर्ड नहीं है, एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है ये। इसमें डिग्री होती है बायोडाइवर्सिटी के नाम से। ही रिक्वेस्ट Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explained that preserving area of such biological importance make them a part of our national heritage। यानी इससे क्या है, हमारी जो भारत की विरासत है, राष्ट्रीय जो विरासत है, वो भी हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्कों में और इनमें जो प्रिजर्व करके रखी गई है, जिससे बच्चे वहाँ जाकर देखते हैं कि इस फॉरेस्ट में, इस बायोस्फीयर रिजर्व में किस टाइप के प्लांट्स पहले रहे थे, अब किस टाइप के हैं, कौन से इसमें ऐसे हैं जो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ सोसाइटी, यानी हमारे प्रयासों से, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सोसाइटी के जो है प्रयासों से ऐसा हुआ है। तो ये आप इसमें पढ़ लेना बेटा, थोड़ा इसमें दिया हुआ है कि सेंचुरीज क्या होती हैं और वो प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं, वाइल्ड सेंचुरी क्या होती हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको पढ़ लेना। तो टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फना, मतलब प्लांट एंड एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, जो प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित एरिया होते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो, ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। हैज बीन एयर मार्क्ड प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फिलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग आर प्रोविडेंट हेयर। मानी ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, निषेध होती है। आप वहाँ से प्लांटों को नहीं काट सकते हैं, चरागाह नहीं बना सकते, हंटिंग नहीं कर सकते हैं, और किसी भी एनिमल्स की मतलब खाल उतारने के लिए आप उसको मार नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये बनाए गए हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये कैसी चीज़ें होती हैं, क्या एरिया होते हैं, कैसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं ये देयर आर एज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, यानी आपके एनिमल्स को, यहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है केवल, और कैसे, किसी भी डिस्टर्ब, उन्हें कोई भी परेशानी वहाँ पे ना हो, ठीक है, उनके हैबिटेट में जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो ऐसे उसको कहते हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, और उनको सुरक्षित किया जाता है, जहाँ पर उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है हमको। नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल सोर्सेज, जो भी वहाँ पे नेचुरल सोर्सेज है, अपने हैबिटेट है उनका, वो फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है, वो उनका यूज कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब इसी में बायोस्फीयर रिजर्व में आपके प्लांट एनिमल्स सभी आ जाते हैं। रिजर्व एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग एरिया, इसमें जो है जनजाति लोग भी आपके रहने वाले मिल सकते हैं। इस तरह का ये एरिया होता है।
तो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट और सोसाइटीज़ इन पर आज की डेट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं कि कैसे इनको बचाया जाए। तो द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स, गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे क्या है, रूल्स बनाए, मेथड्स बनाए हैं एंड पॉलिसीज बनाई हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। वाइल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व ईटीसी आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। इस एरिया में जो भी प्लांट एनिमल पाए जाते हैं उनके लिए ये प्रोटेक्टेड है गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेशनल पार्क दिए हुए हैं। आप इनको एक बार एटलस पे अपनी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भर सकते हैं। नेक्स्ट 1 बाय 1 का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।